ईरान को कैसे कैसे डिसमेंटल करना है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को, और कैसे कैसे ईरान को ठोकना है। तो 3 ऑप्शन थे, इजराइल 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 एंड अमेरिका इन द बैकअप। ये ऑप्शन था अमेरिका टेक्स इजराइल इजराइल, ये वाला पार्ट अमेरिका। ट्रंप ने चौथा ऑप्शन ढूंढा, बोला हमें भी तो कुछ श्रेय मिलना चाहिए यार, ये B2 बॉम्बर से तब से पड़े यार, मतलब इतना खर्चा पानी इनका, तो कुछ जरा मिलिट्री इंडस्ट्री को नए ऑर्डर दे, जरा बॉम्ब कुछ डालो यार, हम भी कुछ काम करें। तो अब फिर जो हुआ हिस्ट्री, बाकी अब ये भी जानते हैं ट्रंप और नेतन्याहू के बीच नाटक चलता रहा, ये वो तुलसी गाबार्ड का स्टेटमेंट पूरी डेजोनेंस क्रिएट कर दी। अच्छा, अब की बार डेजोनेंस वाला वेपन नहीं चलेगा, वो फायर हो चुका है, सबको पता है। अब की बार बेंजामिन नेतन्याहू जा रहे हैं ट्रंप से मिलने, आज खबर आई है इजरायली मीडिया में, डेट वेट भी आने वाली, शायद आजकल में जा रहे हैं, आई डोंट नो द डेट, बट ये है कि जा रहे हैं, कंफर्म हो गया हाल फिलहाल में। और अब की बार एक और अटैची नेतन्याहू लेंगे, और अटैची में प्लान कि जो इजराइल, जो ईरान की ये जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता, इसको कैसे बर्बाद किया जाए। इजराइल के मिलिट्री चीफ ने 2-4 दिन पहले बोल दिया, मैंने कवर किया था, उन्होंने कहा हम तो तैयार है सर, आदेश करो, जाकर भी ठोक देते हैं। अब ईरान को लग गया बेटा आपकी बात तो ठोकाई सॉलिड होने वाली, कुछ नहीं, आपकी बात नाटक वाटक भी नहीं, सीधा आके ठोक देंगे। अब मोहम्मद पजिस्कियन तो पहले कह हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर आची 1 नंबर का मक्कार है, अगर आची 1 नंबर का ड्रामा है, अगर आची हम ये कर देंगे, हमारे पास ये वेपन, हमारे पास वो वेपन। आज कह रहे भाई, आज थोड़ा टायर में पिंचर हो गया। मोहम्मद पजिस्कियन कह रहे यार, हम तो, हमारी तो हालत खराब है। कह रहे दो, हमारे पास जून के बाद तजुर्बा आया है, पर हाय अल्लाह ये क्या हो गया। कहता क्या हो गया पजिस्कियन साहब? बोलते यूरोप हमें ठोकने पे लगा है, यहूदी हमें ठोकने में लगे हैं, अमेरिका हमें ठोकने में लगा, छोटा सा ईरान है, कितने लोग मिलके ठोकोगे यार, मतलब कुछ तो लेवल करो ना। कह रहा और हमारे यहाँ क्या है, पानी है नहीं, मैंने आपको बोला ईरान में पानी नहीं है बेटा, तेहरान को इवैक्यूएट करना, पानी है नहीं, बिजली है नहीं। और पजिस्कियन सामने एक आइडिया दिया, उन्होंने कहा नया मूल मंत्र है टेबल लैंप। टेबल लैंप समझते हैं ना, टिक वाला, मेरे पास एक है, मैं आज लाया नहीं तो आपको दिखा देता, पर लेके दिखाऊं आपको, होल्ड कीजिए, छोड़ो यार, टेबल लैंप आ जाते। कह रहा मेरा नया मूल मंत्र है टेबल लैंप। कह रहा टेबल लैंप से क्या होगा? कह रहा जब मैं पढ़ता हूँ और ऑफिस में रहता हूँ, मैं टेबल लैंप जलाता हूँ, सारी लाइटें नहीं जलाता, बिजली बचाओ, बिजली बचाओ इज बिजली प्रोड्यूस्ड। तो नया ईरान की इकोनॉमी को चलाने का मतलब है टेबल लैंप। कहता है यार तेल का रेवेन्यू आ नहीं रहा, पानी है नहीं, फसल उग नहीं रही, इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो खत्म हो गया, ये जो हम चीनियों को माल बेचते थे यूरिया वूरिया, ये इन इजरायलियों ने, यहूदियों ने आके एक फैक्ट्री को ठोका। ये एंड गेम सीरीज स्पीक रूम में मैं कवर चुका, कह रहा कुछ नहीं बचा भाई हमारे पास। तो अब तेल बेचते थे वेनेजुएला के थ्रू, वहां भी ट्रंप ने बांजी मार दी। कह रहा हम करे क्या, कह रहा हमारे पास कुछ है ही नहीं। फिर ये गए तेहरान की यूनिवर्सिटी में, वहां भी ये कह दिया, इनके अपोनेंट कर रहे क्या बात कर रहे हैं, ईरान इतना शक्तिशाली इतना तेज है। कहना भाई मैं झूठ नहीं बोलता, मैं प्रेसिडेंट हूँ यार, कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया, ना ही कुछ कर पाऊंगा इकोनॉमी को लेके, ऐसी बद से बदतर जाएगी। यानी कि ईरान इज ऑन इकोनॉमिक कोलैप्स। और मैंने कहा था आपको, मैंने कहा था जहां तक मेरे को समझ आता है ये इकोनॉमिक कोलैप्स पे है, इनके पास पानी नहीं है, नोइंग इजरायलीज दे विल नॉट लीव दिस अपॉर्चुनिटी टू गो एंड बीट आउट ऑफ। हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का माल आ रहा था, चाइना से माल आ रहा था, उसके पैसे थे, रशियंस के साथ भी कुछ अरेंजमेंट इन्होंने किया है, पर ट्रंप रशिया को थोड़ा नरम करेगा और आके इनकी ठुकाई होने वाले। तो आज मोहम्मद पजिस्कियन ने हाथ खड़े कर लेकर या अल्लाह हमारे पास तो कुछ नहीं। तो मतलब ये उम्मत को अपील है, कहता भाई ये हनूद नहीं, अभी हनूद उनका दुश्मन, यहूद हमारे दुश्मन, क्रिश्चियन हमारे दुश्मन, यूरोप हमारा दुश्मन, अमेरिका हमारा, सारे क्रिश्चियन हमारे दुश्मन है। और ये देखो उम्मत के लोगों ने भी हमें छोड़ दिया, मुसलमानों को मरने के लिए छोड़ दिया, बहुत बुरा कर रहे हो। सऊदियों को पैसे देने चाहिए इनको, कतर को पैसे देने चाहिए इनको, ताकि हम बम खरीदें। अब चाइना से सवाल है, चाइना से शिप आते, उसको भी यूएस इंटरसेप्ट कर देता, उसको वो माल इंडियन ओशन में गिरा देता है। वेनेजुएला चाइना के टैंकर रख लेता है, चाइना से आपका माल बिकता था वो भी नहीं बिक रहा। और बेंजामिन नेतन्याहू कहां जा रहे हैं? अमेरिका। अब की बार सुना, लाल ब्रीफ केस लेके जा रहे हैं, लाल ब्रीफ केस। लाल ब्रीफ केस में माल है, लाल में काम माल और माल का कमाल। और पटाखे कहां बजेंगे? ईरान में। और हाँ, ये अलतकिया, इतनी भी ईरान की हालत खराब नहीं, उनके पास वेपन है, कट्टे हैं। अरे अल्लाह हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, यहूदियों ने मार दिया, नाटक करे, ताकि उम्मत का साथ मिले, उम्मत का पैसा मिले, उम्मत का हथियार मिले, उम्मत का साथ मिलने का पूरा स्वांग रचा जा रहा है। इजरायली भाइयों, यू नो इट बेटर देन मी, डोंट टेक देम लाइटली, डोंट टेक देम ऑन फेस वैल्यू। बहुत ही मक्कार और बहुत ही चालाक लोग हैं ये, और ये आपको बेवकूफ बनाने के चक्कर में। पर अब की बार जो ठुकाई करना पूरी करना, चाहे ट्रंप को पूरा क्रेडिट दे दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक भी बैलिस्टिक मिसाइल का कारखाना ना बचे, और एक भी ये
और एक बार मैं कह रहा हूँ मोहम्मद पजीस्किन साहब, आप कहते हो दुनिया भर को दुश्मन बताते हो, आपका दुश्मन आपके घर में बैठा है, नाम है खमीनी। जब तक वो दद्दू बैठे हैं वहां पे, तो तब तक आपकी कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकती। अगर कंट्री को प्रोग्रेस कराना, गेट रिड ऑफ दैट मैन। जब तक वो और उसका मुल्ला ब्रिगेड बैठा, आपकी तरक्की कंट्री प्रोग्रेस कर ही नहीं सकती। जिस कंट्री पे मुल्लों का शासन आ गया, जहां मूल्य एक्टिवेट हो गए, वहां डेवलपमेंट और प्रोग्रेस वहां से भागती है। वो आपको वापस स्टोन एज में ले जाएंगे। उनका मिशन है -1400। -1400 समझते क्या है? 1400 साल पीछे। ये आपका उनका मिशन है। तो अब ये आपकी मर्जी है क्या करना है सर आपको। जबकि पर्शियन सिविलाइजेशन बहुत पावरफुल और बहुत अच्छी सिविलाइजेशन थी। एक बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए पर्शिया में। जब से ये खमीनी वहां आया, ऐसी तैसी कर दी, तो सऊदी से तो उठ के आया खमीनी वहां पे। बॉस, यू आर हेडिंग फॉर बिग टाइम ट्रबल। ईरान के भाइयों बहनों सुनो, इजराइल किसी को नहीं छोड़ता। या तो तुम हिम्मत दिखाओ, नहीं तो यहूदियों का साथ दो, द एंड कर दो। जब तक ये मुल्ला रजीम तुम्हारे ऊपर है भाई, तुम कभी नहीं जाओगे। याद कीजिए उस 23 साल की लड़की को जिसको हेड स्कार्फ के लिए मारा था इन लोगों ने। ये ऐसे लोग हैं, बच्चियों तक को नहीं छोड़ते। तो बॉस टाइम काफी हो गया, मैं आज रुका नहीं कि लग, अरे बॉस बहुत टाइम। हाँ, तो पर क्या करूं, भारत विचार में जब भी आओगे मुझे एक आधा पौना घंटा दोगे तो दुनिया भर का जो भी खबर है आपको देता हूँ। मैं दिन में 4 बार नहीं आता, मात्र एक बार आता हूँ 11:05 पे, और आपको सारी खबरें सुना देता हूँ। और सारा यहाँ है, एवरीथिंग इज हियर। और ना एडिटर की जरूरत है, ना वीडियोग्राफर की जरूरत है, फोटो शूट की जरूरत है, ना, बस आप लोगों का प्यार मिलता है।